कल के मैच ही आ जाए, बट सब फिर वही बात है, बहुत देर की मेहरबान आते लो स्कोरिंग मैच था जी। 162 रन बनाए, 7 खिलाड़ी फिर भी आउट हो गए, लेकिन 145 पर यूनाइटेड की पूरी टीम ही आउट कर दी। क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स के जो बॉलर हैं, जमान खान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, शाहीन अफरीदी हैं, डेविड वीजा ने बड़ा कल अच्छा खेला, क्या कहेंगे? देखिए, वेंडर डूसन शुरू से लेके अब तक इस टीम को अकेले संभाले खड़े हैं और कल उनका लास्ट मैच था। अब ये खबर ऑफिशियल हो गई है, उनका लास्ट मैच था, वो अब चले गए। बिल्कुल। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये अभी भी ये 64 रन निकाल दीजिए यहाँ से, और डेविड वीज के 24 जो 11 गेंदों में उन्होंने आखिर में इसको फिनिश किया इस इनिंग को, आई थिंक। और उसके अलावा शाहीन ऊपर आके उन्होंने वो 30 रन की इनिंग खेली और उन्होंने अपना चार्ज किया वहाँ पर, उस को एक पार्टनरशिप को लिफ्ट दी रन रेट को। लेकिन बैटिंग की तरफ से तो लाहौर कलंदर जो है वो परेशानियां उनकी वैसे ही हैं जैसी चली आ रही हैं इसमें। और टेंशन सबसे ज़्यादा हो रही है वर्ल्ड कप के और आगे आने वाली सीरीज़ के हवाले से कि ये फ़खर जमान जो है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम में T20 में कह लें कि बाबर और रिजवान के अलावा ये एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को अकेला मैच को शिफ्ट कर सकता है, अकेला विनिंग पोजीशन में ले जा सकता है। तो इसके अब रन्स ड्यू हैं, ये काफ़ी देर हो गई है कि इसकी तरफ से ना ये मेहरबान आ ही नहीं रहा इसने पता नहीं ये क्या चाह रहा है। और आई थिंक थ्रू आउट अगर हम देखें बॉलिंग में भी, तो डेविड वीजे का जो इम्पैक्ट था, पहले 24 रन, उसके बाद सिर्फ 19 रन दिए उसने 4 ओवर, तो डॉट बॉल्स किए और वहाँ पर इनिंग्स का फिनिश अच्छा किया। बिल्कुल। आई थिंक ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन दिस होल गेम। और उसके अलावा जमान खान का जो कमबैक है, क्योंकि जब टूर्नामेंट के शुरू में अगर देखें कुछ मैचेस तो उनकी बॉलिंग बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा रिदम में आ रहे हैं। आप जो यॉर्कर्स भी रेगुलरली लग रहे हैं, बल्कि कल तो फुल टॉस पे भी उन्होंने बोल्ड किया, तो जब अच्छा टाइम शुरू होता है ना, तो फिर इस तरह के बॉलों पे भी बंदा विकेट लेता है। ये है कि आई थिंक इट वाज अ वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग परफॉर्मेंस फॉर देम। शाहीन हैड अ गुड मैच, बैटिंग भी अच्छी की, 2 आउट भी किए, रन भी को बहुत ज़्यादा नहीं दिए ओवरऑल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन टॉप ऑर्डर कंप्लीट कह लें कि वो फेल हुआ कल। और जिस विकेट पे आप तो कल 200 दोपहर को करा रहे थे, अब तो मुझे लगता है मिला के 200 मुश्किल हो रहा है। सेकंड मैच में भी 200 सेकंड मैच में भी 200 की प्रेडिक्शन रमीज राजा साहब ने की थी, बताया था कि ये कंडीशन ऐसी है, विकेट ऐसी है। अच्छा, वेंडर डूसन की बात कर रहे हैं तो जरा उनकी इनिंग्स अगर हम देख लें किस तरह 64 रन की उन्होंने खेली, दिखाइएगा। ये वो इनिंग्स थी 64 रन की जो वेंडर डूसन ने खेली, और कल फाइनली उनका लास्ट मैच था। वो वापस साउथ अफ्रीका जो है वो रवाना हो गए हैं, उन्हें फेयरवेल दिया गया, कुछ सीनरीज, कुछ मेमोरीज उनके साथ गई हैं। अब वो क्लिप भी आपने देखा, लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट की जानिब से उनको ये रिवॉर्ड वगैरह दिए गए। 64 रन की इनिंग 44 गेंदों पर खेली, 4 चौके 4 छक्के, और बादशाह ने जिस तरह से कहा कि अगर इनके 64 रन निकाल दिए जाएं तो बाकी कुल मिला के लाहौर कलंदर के पास 98 रन ही बचते हैं, तो वो फिर उसमें मैच नहीं जीत पाएंगे सिवाय पहली बाउंड्री के, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बिल्ड हुआ था, पावर प्ले में रन भी नहीं हो रहे थे, विकेट्स भी गिरे हुए थे, तो थोड़ा सा उन्होंने इनिशियली रिस्क लिया वो स्कूप शॉट पे। उसके अलावा बाय एंड लार्ज जितनी बाउंड्रीज हैं, चाहे चौके हैं चाहे छक्के हैं, प्योर क्रिकेट शॉट्स हैं। बिल्कुल। और बीच में स्ट्राइक रोटेशन है, कहीं पर ऐसा नहीं था कि 10 गेंदों में 35 कर दिए और बीच में रैश है, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। और हर टीम में जब 1 से 2 प्लेयर इस तरह के बारी लेते हैं तो वो स्कोर को लेके चलते हैं टीम का, और उसको एक अच्छे टोटल में फिनिश करते हैं। तो आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग। बाकी उनका जो डेविड वीजे और शाहीन ने खूब साथ दिया, और फिर उस पर बात करते हैं।